हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आप सभी बच्चे जो है इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले कहा था जो आप लोग को डिटेल में बता देंगे। तो इस वीडियो को आप लोग सभी बच्चे, नए बच्चे, पुराने बच्चे, सभी बच्चे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है? जैसे कि आप लोग बिहार ITI का काउंसलिंग 2025 जो है, बहुत बच्चे का जो एडमिशन नहीं होगा। ठीक है? और देखिए, जल्दी देखें, महत्वपूर्ण जानकारी, नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं होगा वो भी इसमें बता देंगे। ठीक है? और जल्दी देख लीजिए महत्वपूर्ण जानकारी, नहीं तो पछताना पड़ेगा भी आप सभी को। ठीक है? क्योंकि समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसका प्रोसेस जो है थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा आप सभी के लिए। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को फुल वॉच कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ के रहिएगा, जिससे कि कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा। ठीक है? हमारे पास नॉलेज है तब आप लोग को सही जानकारी दे पाते हैं। ठीक है? क्योंकि फेस वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है? क्योंकि कॉन्फिडेंस है, सब कुछ जानते हैं तब जाकर के आप लोग को सही जानकारी, प्रॉपर रूप से सटीक जानकारी दे पाते हैं। तो चलिए नोटिस को ओपन करेंगे और नोटिस को आपको बारीकी से समझा देते हैं, जिससे कि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हो आगे चल कर के। ठीक है? तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए नोटिस को। ठीक है? तो सभी बच्चे जो है इस नोटिस को आप लोग समझ लीजिए। ठीक है? चलिए यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सही तरीके से आप लोग को बता देते हैं, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं हो आप सभी को। ठीक है? यहाँ पर देखिए 16/7/2025 को ये नोटिस जारी हो गया है। आप सभी को पता होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक सूचना। क्लियर? उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर वाला जो है आप लोग को डाउनलोड प्रक्रिया बताया गया है। रोल नंबर और जन्म तिथि जो है आप लोग तो डाल करके डाउनलोड कर ही लिए होंगे। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो है आगे चलते हैं। अब आगे की प्रक्रिया क्या है ये सब जो है आप लोग समझिए। ठीक है? देखिए सबसे पहले जो है आप लोग रैंक कार्ड तो देख ही लिए होंगे, उसका कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देखिए ITI कैट से संबंधित ऑनलाइन चॉइस फिलिंग काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ ITI कैट 2025 पर जो क्लिक कर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो ITI कैट का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। ठीक है? तो पहले जो है आप लोग को क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। उसके बाद देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर सफलतापूर्वक लॉगिन कर लेना है। उपरांत अभ्यर्थी अपने प्राथमिकता अनुसार जो है अधिक से अधिक ITI ट्रेड का चॉइस भरेंगे। ठीक है? यहाँ पर क्लियर कहा गया है, अधिक से अधिक ITI ट्रेड का जो है चॉइस भरना है आप सभी को। ठीक है? यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट में भी भर दीजिएगा और जितना कॉलेज होगा उसका भर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी अलाउट हो जाएगा तो आप लोग एडमिशन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए चॉइस भरने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना जो है चॉइस फिलिंग एडिट कर सकते हैं। यानी कि अंतिम तिथि जो दिया गया है उस तिथि तक जो आप लोग एडिट कर पाएंगे। हो सकता है इसमें आगे पीछे बढ़ेगा डेट तो हम बता देंगे। ठीक है? उसके बाद दिए गए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस फिलिंग से जो है अगर संतुष्ट हैं तो लॉक कर देंगे। ठीक है? संतुष्ट अगर होइएगा, चॉइस फिलिंग वगैरह कर लीजिए तो उसको लॉक कर दीजिएगा। अगर चॉइस फिलिंग से जो है संतुष्ट नहीं होंगे तो उसको जो है अनलॉक भी कर सकते हैं। तो आप लोग जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो है एक OTP भेजा जाएगा और ईमेल पर भी OTP भेजा जाएगा। ठीक है? तो ईमेल पर और दोनों का जो है OTP वेरीफाई करके जो है आप लोग अनलॉक करेंगे और लॉक की भी प्रक्रिया वही रहने वाला है। ठीक है? और लॉक करने के बाद जो आप लोग को प्रिंट आउट निकाल लेना है भविष्य के लिए। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आप लोग जो कह रहे थे काफ़ी बच्चे जो सर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमको दूसरा डालना पड़ेगा, तो नहीं, इसका जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डलाता है। तो देखिए यहाँ पर नोट में दिया गया है, चॉइस लॉक एवं अनलॉक की प्रक्रिया जो है OTP ऑथेंटिकेशन के माध्यम से की जाएगी। ठीक है? जिसमें अभ्यर्थी के पंजीकरण रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। साथ ही यह सूचित किया जाता है कि पंजीकरण जो है ईमेल आईडी और जो है मोबाइल नंबर जो है किसी भी शर्त पर बदला नहीं जा सकता है। तो आप लोग को क्लियर हो गया, जो चीज़ हम बताएं वही चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है? बदला नहीं जा सकता है। उसके बाद चलिए ये पॉइंट देख लीजिए 4 नंबर में। 4 नंबर में कहा गया है आप लोग को ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वन टाइम है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक बार होगा चॉइस फिलिंग, इसके बाद नहीं होगा। क्लियर? सभी बच्चे, जितना भी बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं, रिजल्ट आ गया है, सभी को चॉइस फिलिंग करना ही करना है। जो नहीं करेंगे समझ जाइए 2025 में जो एडमिशन उनका नहीं होगा। क्लियर?
उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लीजिए, इसलिए अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग जो है नहीं करते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी को अगले चक्र ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु दोबारा जो है चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। तो क्लियर, इस लाइन को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, चॉइस फिलिंग छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि दूसरे चैनल का जो है हम भरोसा नहीं करते हैं, अपने चैनल का भरोसा करते हैं, और आप लोग को हम फेस टू फेस बता रहे हैं, तो समझिए इसमें जो है कुछ है, तब जा कर के बता रहे हैं ना। तो इसलिए जो है जुड़ जाइएगा हमारे चैनल से, ठीक है। देखते हैं काफ़ी बच्चे जो है देखते तो हैं लेकिन नहीं जुड़ते हैं, उनका वही चीज़ जो है बाद में ख़राब करता है, और आधा अधूरा जानकारी बहुत ही ख़राब होता है, ठीक है। इसलिए सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अंतिम रूप से जो है चॉइस फिलिंग की जो है लिस्ट सीट अलाउट से जो है पूर्व आप लोग जो है पंजीकरण ईमेल आईडी और के माध्यम से जो है भेजा जाएगा, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, वैसे अभ्यर्थी का जिन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि तक चॉइस फिलिंग किया है, मेधा सह विकल्प के आधार पर जो है सीट अलाउट किया जाएगा, है ना। यहाँ पे मेधा सह विकल्प, ठीक है, जो आपका कैटेगरी होगा उस हिसाब से जो उचित लगेगा, सही विकल्प होगा, उस हिसाब से जो आप लोग को अलाउट किया जाएगा। क्लियर, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद चलिए यहाँ पर 7 नंबर में क्या कहा गया वो भी देख लीजिए। अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखने हेतु निर्धारित तिथि, ठीक है, अकाउंट को क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। उसके बाद जो अपने रिजल्ट देख सकते हैं। अगर कोई भी अभ्यर्थी अपने आवंटन आईटीआई ट्रेड से संतुष्ट नहीं है तो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने के क्रम में, ठीक है, अगले राउंड के लिए अपग्रेडेशन हेतु इच्छा व्यक्त करेंगे। अब देखिए ये अपग्रेडेशन क्या होता है, तो वहाँ पर यस और नो करने का ऑप्शन दिखेगा। अगर ट्रेड पसंद होगा तो आप लोग नो करके जो है डाउनलोड कीजिएगा और उस पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके एडमिशन ले लीजिएगा। लेकिन अगर यस करते हैं तो यस भी कीजिएगा, तो आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, लेकिन उस टाइम एडमिशन आपका नहीं होगा फर्स्ट राउंड में। फिर सेकेंड राउंड में जो अलाउट होगा तब जा कर के आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस पर हो सकता है हम आगे वीडियो एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा देंगे जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए ये चीज़ बता दिए, आगे देख लेते हैं क्या कहा गया है। अगर कोई अभ्यर्थी अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं तो उन्हें अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए जो है विचार नहीं किया जाएगा। तो यस नहीं कीजिएगा तो अगला काउंसलिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। थर्ड राउंड में तो फिर सब लोग सबमिट करके आ सकते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ठीक है, जिनको कॉलेज वगैरह चेंज करवाना होता है तो। लेकिन हम चाहते हैं जो आप लोग को कॉलेज वगैरह चेंज करने का नौबत नहीं आए, फर्स्ट में ही जो पसंद आए तो आप लोग एडमिशन ले लें। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए, आवंटित सभी सभी अभ्यर्थी चाहे जिन्हें अपग्रेडेशन की इच्छा व्यक्त किए हो। अब देखिए यहाँ पर इस लाइन में यही चीज़ कहा गया है, जैसे अभी हम बताए थे यस और नो का, वही चीज़ कहा गया है। लेकिन देख लीजिए ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज है वो तो हम बता ही दिए, लेकिन समझना भी जरूरी है लिखित रूप से। देखिए इच्छा व्यक्त किए हो अथवा नहीं द्वारा डाउनलोड किए गए, यानी कि फर्स्ट राउंड में जो अलॉटमेंट रिजल्ट होगा वो डाउनलोड अगर करते हैं, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन है तो रिपोर्टिंग सेंटर का जो है नाम उस पर जो है अंकित रहेगा। तो डाउनलोड जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट कीजिएगा उस पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर का नाम अंकित रहेगा, ठीक है, और डेट भी अंकित रहेगा, उस पर लिखा हुआ रहेगा, जिसके अनुसार अभ्यर्थी अपने मोबाइल अपने संबंधित रिपोर्टिंग सेंटर पर निर्धारित तिथि तक जा कर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। यहाँ पर है ना क्लियर लिखा हुआ, वही चीज़ अभी हम बताए थे पहले। तो क्लियर आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी कारणवश निर्धारित तिथि तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है नहीं कराते हैं तो वैसे अभ्यर्थी आवंटित अभ्यर्थी को अगले राउंड के लिए जो है अयोग्य मान लिया जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अयोग्य मानते हुए आवंटित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा, वे अगले राउंड की जो है काउंसलिंग हेतु अयोग्य हो जाएंगे। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाइएगा तो अगला राउंड में आपको चांस नहीं दिया जाएगा, जिनका फर्स्ट राउंड में अलाउट होगा उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है। परंतु देखिए यहाँ पर फर्स्ट राउंड में किसी भी अभ्यर्थी को सीट आवंटन नहीं होता है। अब देखिए जिनका नहीं आया उनको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जिनको आया है उनको टेंशन लेना है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ही करवाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नहीं होता है तो वह अगले राउंड का इंतजार करेंगे।
अब जिनका नहीं आएगा वो सेकेंड राउंड का इंतज़ार कीजिएगा, लेकिन जिनका जो है फर्स्ट राउंड में आ गया है तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, ठीक है। यानी कि डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। क्लियर, समझ गए। उसके बाद चलिए यहाँ पर जो है आप लोग को काउंसलिंग से संबंधित कार्यक्रम तो हम अपलोड कर ही दिए हैं, सभी बच्चे को पता भी चल गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए सीट मैट्रिक्स जो है 15 तारीख को जारी हुआ था, तो उसको आप लोग देखने की इच्छा होगा तो देख लीजिएगा कितना सीट है, कौन से कॉलेज में है, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना कॉलेज है, सब कुछ हम समझा चुके हैं। उसके बाद देखिए आप लोग का चॉइस फिलिंग कब से होगा, 18/7/2025 से, ठीक है। 18/7/2025 से जो है चॉइस फिलिंग होगा, तो आप लोग जो है चॉइस फिलिंग ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। 18 से लेकर के 24 तारीख तक, ठीक है। 24 तारीख तक जो है आप लोग को चॉइस फिलिंग कर देना है, ठीक है। इस बीच में गर्ल्स एंड बॉयज़ सभी कैंडिडेट कर दीजिएगा अपना चॉइस फिलिंग। अब देखिए काफ़ी बच्चे कहेंगे चॉइस फिलिंग में पैसा लगता है, काउंसलिंग में पैसा लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। काउंसलिंग में पैसा नहीं लगेगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा ना, एडमिशन होगा, उस टाइम पैसा लगेगा, जो कि अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद, क्योंकि अलॉटमेंट पे जो है लिखा हुआ रहता है, अलॉटमेंट ऑर्डर जो जारी होगा उस पर क्लियर लिखा हुआ रहेगा, तो घबराना नहीं है आप सभी को, ठीक है। काउंसलिंग में कोई पैसा नहीं लगता है। साइबर कैफ़े में जो भी आपको 20, 50, 100 लगे वो अलग चीज़ है, वो आपका काम है, ठीक है। या आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर, ये चीज़ समझ गए। काउंसलिंग में किसी को पैसा भी नहीं देना है, अगर देने की इच्छा हो तो आप लोग करवा सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहता है जो हम ये ट्रेड दिलवा देंगे, ये ट्रेड दिलवा देंगे, तो उस चक्कर में मत पड़िएगा, कोई भी कुछ नहीं दिलवाएगा, ठीक है। आपका चॉइस फिलिंग जिस अनुसार होगा उस हिसाब से जो है यहाँ से अलाउड किया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है, ओके। चलिए उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर अगर फर्स्ट राउंड में जो है आ जाता है आपका, तो कब डाउनलोड होगा रिजल्ट, तो 31/7/2025। और देखिए इसमें संशोधन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए चैनल से जुड़े हुए रहिएगा, क्योंकि नोटिस चेंज होते रहता है। हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे तो आप लोग को नोटिस मिल जाएगा, या वीडियो स्क्रॉल कीजिएगा तो सजेशन में भी पहुंच जाता है, इसलिए बोलते हैं सब्सक्राइब करके रखने के लिए। और देखिए सेकेंड राउंड का जो फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा, तो 3 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक चलेगा, जो कि 8वां महीना में चलेगा। क्लियर। उसके बाद जिनका सेकेंड राउंड में फर्स्ट राउंड में नहीं आता है तो सेकेंड राउंड का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए सेकेंड राउंड का कब होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर 14/8/2025 को रिजल्ट पब्लिक किया जाएगा, यानी कि 14 तारीख को, ठीक है। और बीच में आ जाता है 15 अगस्त, तो इसलिए 15 से शुरू नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 17 से जो है शुरू होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, सेकेंड राउंड का, और 19 तक चलेगा। अब देखिए ये जो है फर्स्ट और सेकेंड राउंड का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा तब जा कर के, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आप लोग जो फॉर्म भरे होंगे ना, उस टाइम जो पीडीएफ होगा उसको डाउनलोड करने के लिए बताया गया है 11 नंबर में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आईटीआई कैट के विवरण पुस्तिका के अनुसार मूल प्रमाण पत्र ऑनलाइन यहाँ पर है ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत डाउनलोड किए गए कन्फर्म पेज की प्रति, यानी कि कन्फर्म पेज जो है ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग करने की उपरांत जो है चॉइस फिलिंग स्लिप और डाउनलोड किए गए प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का 3 प्रति, यानी कि 3 फोटोकॉपी आपको लगेगा, ठीक है। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो ऑर्डर डाउनलोड कीजिएगा फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में, उसका 3 कॉपी लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसका जांच पर्ची जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी होगा, तो हम बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है, और सभी बच्चे घर से ही करा करके जाइए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे ज़्यादा महंगा लेता है, ठीक है। इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है, सब कुछ बता देंगे कहाँ पे क्या होता है, क्योंकि खुद हम उस रास्ते से गुजरे हुए हैं जो कहाँ पर क्या दिक्कत आता है, इसलिए जो है आप लोग को बता देते हैं सही और सटीक जानकारी, ओके। क्योंकि हम भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए थे तो वहाँ का माहौल देखे हैं, अभी भी मन होता है तो घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन यही है बच्चे पहचान लेते हैं तो वहाँ पे भीड़ लग जाता है, इस वजह से जो है हम काउंसलिंग सेंटर पे नहीं जाते हैं, ठीक है, मतलब नज़र नहीं आते हैं इधर उधर बाहर, ओके। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बता दिया आप लोग को। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कुछ बातें जो कि अपग्रेडेशन से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात अगर अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए जो है अपग्रेडेशन इच्छा व्यक्ति यानी कि यस किए हैं उनके लिए है ये वीडियो, यहाँ पर से लाइन, ठीक है। व्यक्ति वे अपना मूल प्रमाण पत्र के साथ
ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप अपने साथ वापस ले लेंगे। जब फर्स्ट राउंड में जा कर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइएगा तो उस टाइम जो है आप लोग का वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर यस किए होंगे तो सभी मूल प्रमाण पत्र वहाँ से ले लेना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप भी ले लेना है। ठीक है, हो सकता है फिर सेकेंड राउंड में जा कर के सारा चीज़ देना होगा। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। सेकेंड राउंड में उनका सीट अपग्रेडेशन होता है, यानी कि चेंज होता है, तो सेकेंड राउंड में आवंटित सीट पर जो है नामांकन हेतु निर्धारित जो है रिपोर्टिंग डेट यानी कि सेंटर पर प्रथम चक्र के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप एवं संबंधित वांछित मूल प्रमाण पत्र के साथ जो है निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। ठीक है, तो आप लोग को प्रेजेंट होना होगा सेकेंड राउंड में। जिनका फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जिनका अलाउट हो जाएगा उनको सेकेंड राउंड में जाना होगा, जो कि यस करेंगे तो। अगर नो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज जाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसका सेकेंड राउंड में आवंटित सीट को जो है रिक्त मान लिया जाएगा। अगर नहीं जाते हैं तो सेकेंड राउंड में तो खाली मान लिया जाएगा उस सीट को। ठीक है, तो देखिए फलस्वरूप फर्स्ट राउंड का आवंटित सीट भी रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि रिक्त हो जाएगा, यानी कि खाली हो जाएगा तो वो भी रद्द हो जाएगा। इसलिए जाना जरूरी होगा। यदि अभ्यर्थी का प्रथम चक्र सीट जो है रिटेन रह जाता है तो वे पूर्व आवंटित स्थान में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप तथा जो है संबंधित वांछित मूल प्रमाण पत्रों के साथ जो है रिपोर्ट कर निर्धारित अवधि में नामांकन ले लेंगे। अब देखिए काफ़ी बच्चे जो यस करेंगे उनका हो सकता है फर्स्ट राउंड वाला ही सीट रह जाएगा, तो उनको कुछ नहीं करना होगा, कॉलेज में जा कर के एडमिशन ले लेना होगा। वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, अन्यथा उनका प्रथम चक्र का भी जो है उक्त आवंटित सीट जो है रद्द कर दिया जाएगा। क्लियर, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसलिए जो है आप लोग देखे होंगे कि इनका एडमिशन नहीं होगा, वो चीज़ हम ऊपर में लिखा हुआ था, सब कुछ बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए एक और चीज़ जो है, अगर फर्स्ट और सेकेंड राउंड में नहीं होता है तब आपके पास क्या विकल्प रह जाता है। उपरोक्त दोनों चक्र ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन उपरांत अगर सीट रिक्त रह जाता है तो शेष जो है रिक्त सीट पर जो है परिषद वेबसाइट पर जो है आप लोग के आधार पर, यानी कि ITI कैट के आधार पर ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ पर देख सकते हैं ऑफलाइन यानी कि मॉपअप काउंसलिंग, जिसे हम लोग जो है थर्ड राउंड काउंसलिंग बोलते हैं, आयोजित की जाएगी, जिसका विस्तृत कार्यक्रम जो है यथा समय प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड राउंड के बाद जो है कभी भी जारी किया जाएगा सीट बचेगा तो। क्लियर, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है 25% चांस रहता है आप लोग के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन होने का और 75% चांस रहता है आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन होने का। ठीक है, तो इस लाइन का तो अभी कोई आप लोग के लिए ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला चीज़ देख लीजिए, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, चलिए यहाँ पर जो है फोटोग्राफ के प्रति लाएँ, यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ITI कैट 2025 के उपरांत पाठ्यक्रम समूह में जो है पात्रता प्राप्त आवंटित प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने रिपोर्टिंग सेंटर पर विवरण पुस्तिका 1 और 2 में जो उल्लेखनीय समकक्ष यहाँ पर जो दिया गया है। ठीक है, पदाधिकारी द्वारा निर्गत सभी जो मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज एक एक सत्यापित फोटो प्रति, यानी कि यहाँ पर कहा गया एक एक, यानी कि जितना भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा उसका एक एक फ़ोटो कॉपी भी अलग से आप लोग रखिएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ दे देते हैं जानकारी, जो 10th का जो है सारा डॉक्यूमेंट आपका जमा हो जाएगा ओरिजिनल, तो आप लोग कलर प्रिंट करा के अपने पास रख लीजिएगा सुरक्षित। ठीक है, बाद में मत कहिए जो सर बताए नहीं थे। ठीक है, 10th का सभी ओरिजिनल जमा हो जाएगा, बाद में कॉलेज से मिल जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए यहाँ पर मैट्रिक का जो है आपका समकक्ष प्रवेश पत्र, अंक प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, युवा से आते होंगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, और कैटेगरी से आते होंगे कोई भी कैटेगरी से तो ये सब चीज़ लगेगा। चरित्र प्रमाण पत्र, तो काफ़ी बच्चे जो है कहते हैं चरित्र प्रमाण पत्र आपको 10th में भी मिलता है, 12th में भी मिलता है, हम लोग को तो मिला था लेकिन आपको पता नहीं अभी मिलता है या नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है करंट का। ठीक है, तो जो बच्चे पास करते होंगे वहाँ उनको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट और CLC या SLC स्कूल से मिलता ही मिलता है। ठीक है, सभी स्कूल से। और देखिए यहाँ पर
EWS से आते होंगे तो उसका सर्टिफिकेट, SMQ कोटा से आते होंगे, DQ कोटा से आते होंगे तो उसका सर्टिफिकेट भी आप लोग लेते आइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी लगेगा, ठीक है। 6 फ़ोटो कॉपी जो है फ़ोटोग्राफ एडमिट कार्ड पे जो चिपकाए थे, यानी कि दिए थे फॉर्म भरते टाइम, वही लगेगा, ध्यान रखिएगा। अगर वो नहीं होगा तो दूसरा रख लीजिएगा, वो अलग मैटर है, लेकिन उसको रखना ज़रूरी है। एक भी फ़ोटो होगा तो निकलवा लीजिएगा, क्योंकि 10 कॉपी रखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन जब होगा ना फर्स्ट और सेकेंड राउंड में 10 से 12 कॉपी लग जाता है, ठीक है। इसलिए एक्स्ट्रा रखिएगा तो क्या दिक्कत है, आपका ही ना फ़ोटो है तो अपने पास ही रहेगा आपके। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। उसका देखिए ITI कैट का जो एडमिट कार्ड लगेगा, रैंक कार्ड लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन काउंसलिंग है तो चॉइस फिलिंग जो कीजिएगा आप सभी, चॉइस फिलिंग स्लिप लगेगा, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड प्रिंट आउट जो एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि पहले पार्ट ए पार्ट बी करके आता था, लेकिन अब जो है वही चीज़ चेंज कर दिया गया, आप लोगों को पहले भी बताए थे और यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, नोटिस में भी लिखा हुआ है। कन्फर्म पेज जो है डाउनलोड करना बता ही दिए थे 2 दिन पहले का वीडियो में, तो वो जो है आप लोगों को प्रिंट करके लेते आना है 2 कॉपी, ठीक है। उसका देखिए डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर जारी होगा फर्स्ट राउंड में जो डाउनलोड कीजिएगा उसका 3 कॉपी ले करके जाना होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना 3 प्रति, तो 3 कॉपी ले करके आना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है वेरिफिकेशन स्लिप, जांच पर्ची जो होता है, इसका 2 कॉपी लगेगा, ठीक है। 2 कॉपी और डाउनलोड जो है बायोमेट्रिक फॉर्म का 1 कॉपी, ठीक है। तो जांच पर्ची जो डाउनलोड कीजिएगा ना उसी में बायोमेट्रिक फॉर्म नीचे में रहता है, तो उसका 1 कॉपी लगेगा, लेकिन जो है इसका बायोमेट्रिक जो होगा जांच पर्ची, इसका 2 कॉपी लगेगा, ठीक है। वेरिफिकेशन स्लिप का 2 कॉपी और बायोमेट्रिक का 1 कॉपी, लेकिन प्रिंट आउट जब करवाइएगा साथ में तो ये भी जो है आपको बायोमेट्रिक फॉर्म भी 2 हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा रहेगा तो रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। यूज हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में अपना पीछे में कुछ लिख करके उसको रफ में यूज कर लीजिएगा, क्लियर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ये जो है जांच पर्ची ना ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी होगा, तो हम आप लोग को बता देंगे कैसे भरना है, पहले भी बता चुके हैं, लेकिन 2025 का आएगा ना तो वो भी बता देंगे। कुछ नहीं करते हैं यहाँ पर, बस डेट एडिट करते हैं हम लोग, ठीक है। एडिट होता है और उसके बाद वही चीज़ पब्लिक कर दिया जाता है। तो इस बार थोड़ा चेंज किया गया, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कुछ चेंज देखने को मिलेगा इस बार। तो चलिए आप लोग को पूरा नोटिफिकेशन का जो निचोड़ था वो बता दिए आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर देखे होंगे काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर बहुत बच्चे का जो एडमिशन नहीं होगा क्यों लिखे हैं, तो देखिए जो चॉइस फिलिंग करेंगे उनका ज़रूर एडमिशन होगा, चॉइस फिलिंग कर नहीं करेंगे तो समझिए एडमिशन नहीं भी हो सकता है, और जितना सीट रहेगा उस पर जो है एडमिशन होना ही होना है। उसके बाद आप लोग जल्दी देख ही लिए, महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को बता ही दिए हैं, नहीं तो पछताना पड़ेगा। सही बात है, अगर नहीं जानते हैं तो पछताना भी पड़ सकता है बाद में, इसलिए इस डेट को जो है आप लोग चॉइस फिलिंग वाला डेट को ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और हमारा चैनल जो है ना आपको सपोर्ट करता है, इसलिए जो है कुछ लाइक वगैरह कर दिया कीजिएगा, ठीक है। हाइप करना सिखाए थे पिछले वीडियो में, उस तरीके से हाइप भी सबमिट कर दीजिएगा, ओके। और कुछ भी परचेज करते हैं ना तो डिस्क्रिप्शन में जो है एक वीडियो मतलब फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, तो वहाँ से भी खरीदारी कर लीजिए, एक बार क्लिक करके चले जाइएगा और कुछ भी खरीदते हैं, ठीक है, तो उसका जो है थोड़ा बेनिफिट हमें मिल सकता है, ओके। तो आशा है कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया, कोई डाउट हो तो फिर भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग का प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने के लिए हम हैं, आप लोग को रास्ता बताने के लिए हम हैं, बस आपको यही करना है, फॉलो करना है, जो चीज़ बताएंगे उसको फॉलो करते चलना है, बस जो है प्रक्रिया कीजिएगा, एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। नहीं हुआ तो फिर अगला साल फिर से ट्राई कीजिएगा, एडमिशन ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा। और टेक्निकल डिग्री लेकर के जॉब की तैयारी हमेशा करते रहिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिएगा, मैथ वगैरह, मैथ रीजनिंग, जीके जीएस ये सब जो है स्टडी करते रहिएगा, इंग्लिश भी जो पढ़ते रहिएगा, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं हो। कंपटीशन तो फेस करना ही पड़ता है, डिग्री हो ना हो, लेकिन डिग्री तो होना चाहिए आज की डेट में, और जो है कंपटीशन फेस करना पड़ता है तब जाके नौकरी होता है। नौकरी आज की डेट में बहुत टफ हो गया है, ठीक है। और देखिए पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम को मतलब याद करके टेंशन नहीं लेना है, टेंशन आप प्रेजेंट टाइम को बेहतर तरीके से अगर जी रहे हैं ना तो पास्ट और फ्यूचर ऑलरेडी पास्ट तो चला गया, और जो आने वाला समय है, ठीक है, वो आपका ब्राइट होगा, मतलब सही होगा, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बेहतर जीना ही
जीना है, नहीं तो फिर टेंशन लेकर के तो इंसान माथा में बीपी बढ़ा लेता है, ठीक है? बीपी बढ़ गया, शुगर हो गया या मतलब कोई भी बीमारी हो जाता है। लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आराम से प्रेजेंट टाइम में जीना सीखिए, ठीक है? और हमेशा स्माइल के साथ मुस्कुराते रहिए, ठीक है? और एक और चीज़, माता पिता का ज़रूर से ज़रूर आदर सम्मान कीजिए, ठीक है? और फैमिली के सपोर्ट में रहिए, ठीक है? फैमिली सपोर्ट करेगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए तो सभी मतलब जैसे सुने होंगे, एकता में ही बल होता है, वही चीज़ है। क्योंकि एक दूसरे का सहयोग से ही कुछ भी संभव होता है। जैसे हम आपको हेल्प कर रहे हैं, आप हमारा हेल्प कर दिया कीजिए, ठीक है? तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।